आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और उसके साथ में आपकी भावना है कि ये सब में अगर आप सुगंधि का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के लिए वो ज़रूरी है और वो लाभकारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सुगंधि है उसमें भगवान के लिए ज़रूरी तत्व नहीं है जो आप जलाते हैं, चाहे वो धूप बत्ती हो चाहे अगरबत्ती हो, क्योंकि बहुत तरह के हानिकारक ऐसे तत्व उसमें मिलाए जाते हैं आमतौर पर जो आपके लिए भी और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, तो भगवान तो कतई पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ये ज़्यादा जो उपयुक्त है प्राकृतिक तौर पर ऐसी सुगंधी, ऐसे धूप बनाने वाले ये विद्यार्थी जिनको पर्यावरण की चिंता भी हुई, लोगों की इस पूजा में वास्तविक परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए इन्होंने फूलों से ये धूपबत्ती तैयार की और ये अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं। तो उन फूलों को जिनको भगवान को अर्पण किया जाता है और उसके बाद वो व्यर्थ न हो, उनकी सार्थकता सिद्ध हो, ऐसा काम ये कर रहे हैं। क्या क्या नाम है आपके? सर मेरा नाम प्रखर सोनी है। प्रखर। और आप? परेश पांडे हमारा नाम। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की? मैं बीबीए कर रहा हूँ सर। बीबीए कर रहे हैं। और आप? जी सर मैं भी बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब करने के साथ में इनके एक और साथी, इन लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसमें अभी वैज्ञानिकों का साथ नहीं मिला है, लेकिन अपने एक प्रयोग से इन्होंने इसको बनाया और इसको आप घर घर पहुंचाने के साथ में आगे ले जाना चाहते हैं। ये कैसे आइडिया आया? सर ये आइडिया मैं आपको बताऊं, ये आइडिया है ना मेरे जन्मदिन से ही स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे जैसे होता है ना, वहाँ पे मुझे कुछ फूल मिले हुए थे, तो उन फूलों को मतलब एक होता है ना, इच्छा होती है इंसान की, आपको कुछ मिल रहा है तो आप अपने पास रखें। तो वो फूल 4 दिन तक तो अच्छे रहे, पर 4 दिन के बाद वो धीरे धीरे मुरझाने लगे। तो वहाँ से थोड़ा सा एक हिट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद है ना बहुत समय से मैं स्लम के लोगों को देख रहा था, तो उनके पास भी काम वगैरह होता नहीं था। और फिर ये धीरे धीरे मतलब जब आइडिया हिट कर गया तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हम लोग ने है ना हनुमान सेतु मंदिर पे गए थे, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा बाहर डस्टबिन में बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए थे। तो इन दोनों चीज़ को जब हो गया ना, हाँ, तो फिर हम घर पे गए और हम लोग ने सबने मिलके, हम 3 लोग हैं, हम लोग ने 3 लोग ने मिलके घर पे है ना रिसर्च की। हमने रिसर्च करने पे हमें ये मिला कि फ्लोरल वेस्ट बहुत हो रहा है, मतलब पूरे इंडिया भर में फ्लोरल वेस्ट हद से ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा चलो रिसर्च करके कुछ बनाया जाए। तो हमने रिसर्च पे अगरबत्ती धूपबत्ती में मिली, तो हमने फिर इसको बनाना शुरू कर दिया। और होली पे हमने, इससे पहले होली थी, होली पे हमने होली के कलर्स बनाए थे, वही प्योर नेचुरल कलर से, बिल्कुल फूलों से। लाल कलर लाल गुलाब से बना था, येलो कलर येलो से बना था, ग्रीन हमने पालक से बनाया था। ऐसे करके हमने प्योर सारे फूल। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 22 साल है सर। 22 साल। आपकी? सर मेरी 23 साल। और ये हम उम्र जो दोस्त हैं ये साथ में पढ़ते हैं और आगे साथ ही पढ़ना चाहते हैं, ये इनका सपना है और ये जो भी कुछ करेंगे ऐसा इनका संकल्प है। बहुत बड़ा सूत्र है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, बहुत से युवाओं के लिए कि संघे शक्ति कलयुग है। ये सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि एक सूत्र वाक्य है आपकी प्रगति का। क्या कारण है आपने ये तय किया? आजकल तो विद्यार्थी बच्चे ये तय कर रहे हैं कि मैं बड़े बड़े शहरों में जाऊँ, विदेश में चला जाऊँ, बड़ी कंपनी में काम करूँ। आप बीबीए करते हुए ये थॉट कहाँ से आया? सर मेरा ये थॉट है ना, मतलब 1 साल से ऐसा था कि मैं है ना एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मैं स्लम्स में जाता रहता हूँ। तो स्लम्स में है ना मैंने ऐसी कंडीशन देखी लोगों की कि उनके पास काम नहीं होते हैं। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करना है वो नहीं मालूम था, उसकी हिंट यहाँ से मिल गई। तो अब यही जो बन रहा है, हम इसको है ना हैंडमेड बनाएंगे, जितनी भी स्लम फैमिली से अपने हाथों से इनको बनाएंगी और हम लोग इसको मार्केट में ले जाएंगे। आगे आपका सपना क्या है? मेरा मतलब हम लोग की टीम का सपना यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्लम फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरल वेस्ट को कम करें। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में हम 1-2 साल के अंदर अंदर लखनऊ के फ्लोरल वेस्ट को तो बिल्कुल ही हटाना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ हम लखनऊ के बाहर भी जाना चाह रहे हैं। तो ये जल्दी होता रहेगा। किस तरह की चुनौतियां इस काम में आ रही हैं और किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं? सर जब स्टार्ट किया था तब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक वेस्ट जो कलेक्ट किया जाता है ना उसमें भी बहुत मुश्किलें आती हैं। हमारे घर वाले भी कह रहे थे कि क्या लेके आप आ रहे हो, ये वेस्ट है इतना। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, पर जैसे ही 1 महीना 1.5 महीना निकला है, हमने होली के कलर्स बनाए, इंसेंस स्टिक्स बनाए, तो आज हमारे घर वाले हमारे साथ हैं। जो हम काम कर रहे हैं उस पर वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं हमें। बहुत सुंदर। और इन्होंने अपने नामकरण किया है आरंभ, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ में टर्निंग फ्लावर्स इनटू ट्रेजर्स, इको फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति है तो प्रगति है। स्लोगन बहुत अच्छा चुना है। और इस स्लोगन के साथ में क्या यूथ को भी अपने साथ यूनाइट करेंगे? कोई प्लान है आपका कि एक अच्छी शक्ति बनाएं यूथ की? जी, मैं मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे अभी हम 3 लोग ही हैं,
हम 3 नहीं 300 होना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें घुसें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो फ्लोरल वेस्ट जल्दी कम होगा। हम जहाँ 1 साल सोच रहे हैं वहाँ हम वो 6 महीने में कर लेंगे। तो चाह रहा हूँ कि सब लोग आए और है ना, मतलब अगर आप लखनऊ में घूम रहे हैं, इंडिया में घूम रहे हैं, वेस्ट हर जगह है। आप एक बार बाहर तो निकलें, बाहर आपको फूल मिलेगा, बाहर आपको पन्नी मिलेगी, बाहर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, या तो आप खुद कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार बाहर घूम के देखिए, आपको वेस्ट मिलेगा, आप कुछ स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप बाहर घूमें तो आप नज़र बदल दें, नज़रिया बदल दें, क्योंकि आपके जो सोचने का तरीका है, वो जो वेस्ट है एक्चुअल वो वेस्ट नहीं, वो वेस्ट टू वेल्थ है। उसमें बहुत से लोगों के लिए रोज़गार है, बहुत से लोगों के लिए आजीविका है और बहुत सी मुश्किलों का सस्ता समाधान है। और उन सब का सिर्फ उपयोग कैसे करें, क्या अनुभव मिले आपके? हर वेस्ट चीज़ों से सर हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अभी ये फूल ही लगे हैं, अभी इन फूल को भी अभी देखा जाए तो आफ्टर ये इवेंट के बाद फेंक दिए जाएंगे, पर हम लोग इन्हीं फूलों से भी हम लोग अपना बना सकते हैं सामान। और भी ऐसी चीज़ें जैसे बाहर कबाड़ में जो चीज़ें मिल जाती जो यूज़ करके बाद फेंक देते हैं, उनसे भी हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं सर। बिल्कुल। और अवध महोत्सव में स्क्रैप टू स्कल्पर, कैसे स्कल्पचर बनाया जाए, एक कलाकृति कैसे बनाई जाए, इस पर भी काम कर रहा है। वो चाहे प्लास्टिक का वेस्ट हो, चाहे वो लोहे का वेस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का सेरेमिक्स का हो, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। तो उस जिसे आप व्यर्थ समझते हैं उसका अर्थ है, इसे जानना ही आरंभ है। तो ये पहल आप करें, अगर आप करते हैं तो प्रकृति के मित्र होंगे और ऐसे प्रकृति के मित्रों की दरकार है। और अवध महोत्सव इसको पोषित कर रहा है, आह्वान कर रहा है और रेडियो जय घोष भी इसे एंडोर्स कर रहा है। आप भी आगे बढ़ें और ऐसे पहल से स्वयं भी जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें। सुनते रहें रेडियो जय घोष। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, रेडियो जय घोष, संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ। जय घोष।